सुकरात कहते हैं कि जिंदगी का पहला नियम है कि छोटी चीजों की चिंता मत करो। जिंदगी का दूसरा नियम है कि ये सारी चीजें छोटी हैं। दोस्तों, हम इंसान हैं तो हमारे पास सोचने की ताकत होती है। हालांकि जानवरों के पास भी सोचने की ताकत होती है, लेकिन उनके पास हमारी तरह सोचने की ताकत नहीं होती है, क्योंकि उनका दिमाग इतना अधिक विकसित नहीं होता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे यदि आप एक सीमा तक सोचते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन यदि आप एक सीमा से अधिक सोचने लग जाते हैं तो इसके नुकसान होते हैं। हर इंसान के लिए सोचना बहुत ही जरूरी चीज होती है, क्योंकि सोचे बिना कुछ भी काम नहीं होता है। यदि आपको घर से बाहर जाना है और उसके बाद कोई सामान लेकर आना है, तो इस तरह के छोटे से काम के लिए भी आपको सोचना पड़ सकता है। लेकिन यहां तक तो ठीक रहता है। यदि आपको सोचने की जरूरत है तो आप कितना भी सोचे समस्या नहीं होगी, लेकिन आपको सोचने की जरूरत नहीं है उसके बाद भी यदि आप सोचते हैं तो फिर समस्या पैदा करती है। इसकी वजह से आप कई तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियों के शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपनी सोच को कंट्रोल रखना भी जरूरी होता है। आप किस तरह से ज्यादा सोचने से बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, ताकि आप ज्यादा सोचने से बच सकें। इंसान जब अधिक सोचता है तो कुछ ही दिनों के अंदर इसके दुष्प्रभाव भी नजर आने लगते हैं। सोचना आमतौर पर दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। आप किस दिशा के अंदर सोचते हैं, यह आपकी दिमाग की स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ लोग पॉजिटिव रूप से अधिक सोचते हैं तो कुछ लोग नेगेटिव रूप से अधिक सोचते हैं। इनके अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। हम यहाँ पर दोनों ही तरह से अधिक सोचने के नुकसान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनके नुकसान भी अलग अलग होते हैं। आप किस दिशा के अंदर अधिक सोचते हैं, उसके हिसाब से आपको अलग अलग तरह के नुकसान होते हैं। तो आइए जानते हैं ज्यादा सोचने के नुकसान के बारे में। पॉजिटिव रूप से ज्यादा सोचने के नुकसान। दोस्तों, यदि आप पॉजिटिव रूप से अधिक सोचते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अधिक कल्पनाएं करते हैं। आप इस तरह की कल्पना भी करने लग जाते हैं जिसका कोई भी आधार नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो आप बस सोच के अंदर ही व्यस्त रहते हैं। पॉजिटिव रूप से अधिक सोचना आपके लिए कोई अधिक शारीरिक नुकसान तो नहीं करता है, लेकिन यह आपके लिए कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आप समझ सकते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। 1, आप अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अधिक सोचने का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वह होता है कि आप अपने समय को नष्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि आप स्कूल के अंदर बैठे हैं और कपोल कल्पना कर रहे हैं, तो इससे आप सही तरीके से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और आप अपने जरूरी समय को नष्ट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए अधिक सोचना फायदेमंद नहीं होता है। आपको अपने समय का जो सदुपयोग करना चाहिए, आप वह नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ज्यादा सोचना नुकसानदायी होता है। अधिक सोचने में आप रोजाना जितना समय बर्बाद कर रहे हैं, यदि आप उतना समय जरूरी कामों के अंदर लगाएं तो आप कहीं आगे तक जा सकते हैं। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और आप समझ भी सकते हैं। इस वजह से आपको अधिक नहीं सोचना चाहिए और अधिक सोचने में अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए अधिक सोचने में आपको अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। यही आपके लिए सही भी होगा। 2, अधिक सोचने के नुकसान आपको यह दुखी कर सकता है। दोस्तों, यदि आप पॉजिटिव रूप से अधिक सोचते हैं तो हो सकता है कि यह एक बार आपको अधिक खुश कर दें, लेकिन यदि आपकी लंबी सोच की चीजें यदि नहीं होती हैं तो फिर आपको यह सदैव ही दुखी कर सकता है। आपको उतना ही सोचना चाहिए जितना आप कर सकते हैं या जितना कि होना संभव है। यदि आप सोच के मामले में इससे भी आगे जाते हैं तो फिर नुकसान होगा और यह आपको दुखी कर देगा। जैसे कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि विदेश जाकर वे लाखों कमा लेंगे, लेकिन जब वे विदेश जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी सैलरी बहुत कम है, तो उसके बाद वे काफी उदास रहने लग जाते हैं। वैसे लिमिट के अंदर सोचना अच्छी बात है। इसी प्रकार से कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं कि उनकी पत्नी काफी सुंदर होगी और वे उसके साथ यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन यदि किसी वजह से उनकी शादी किसी बदसूरत लड़की से जाती है
तो उसके बाद क्या होगा? इन लोगों ने जो बड़े बड़े सपने देखे थे वे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। आप बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हम यह सोचते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर घर, गाड़ी और सब कुछ महंगी चीजें करेंगे। बचपन में ही यही सोच होती है और ये सोच यदि पूरी नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। इस संबंध में एक पुरानी कहावत है कि इंसान को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी रजाई हो। यदि पैर रजाई से बाहर निकल जाते हैं तो फिर ठंड लग सकती है। सोच के मामले में भी यही बात लागू होती है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। 3, ज्यादा सोचना आपके एकाग्रता में कमी कर देता है। दोस्तों, यदि आप पॉजिटिवली रूप से अधिक सोचते हैं तो यह आपकी एकाग्रता के अंदर भी कमी कर देता है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका मन पता नहीं कहां कहां घूम रहा है, जहां पर उसको नहीं होना चाहिए वहां पर भी चला जाता है, तो उसके बाद आप सही तरीके से गाड़ी चलाने पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आप बात को समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर एक्सीडेंट होने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप पढ़ रहे हैं और आपको अधिक सोचने की आदत है तो फिर आप पढ़ाई पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अधिक सोचने की आदत की वजह से आपकी एकाग्रता खंडित होती रहेगी और इस वजह से आप पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की बजाय ऐसे ही टाइम पास कर देंगे। आप चाहे किसी भी तरह के काम कर रहे हों, उसके ऊपर आप सही तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे। यदि आपको अधिक सोचने की आदत है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 4, अधिक सोचने से आप अपने वर्तमान काम को बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अधिक पॉजिटिव रूप से भी सोचते हैं तो इसका असर आपके वर्तमान काम पर पड़ता है। जैसे कि आप दुकान के अंदर बैठे हैं और कस्टमर आपके यहां पर आते हैं, तो अधिक सोचने की वजह से आप अपने कस्टमर को ठीक से डील नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और आप समझ भी सकते हैं। इस कहानी के अनुसार शेखर चिल्ली एक बार शहर गया और वहां पर काम मांगने के लिए गया। वहां पर उसे काम मिल गया, लेकिन शेखर चिल्ली को बहुत अधिक सोचने की आदत थी। सेठ ने कहा कि दूध से भरा हुआ मटका है, इसको किसी दूसरी दुकान पर दे आना है, इसके बदले मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। शेखर चिल्ली काफी अधिक खुश हुआ और उस मटके को लेकर चल पड़ा। उसके बाद रास्ते में सोचने लगा कि इसके बाद मुझे एक सोने का सिक्का मिलेगा। इसी तरह से मैं कई और काम करूंगा जिससे कि मुझे कई सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। उसके बाद मैं खुद की एक दुकान खोलूंगा और उसके बाद मैं काफी पैसा वाला हो जाऊंगा। उसके बाद मैं एक सुंदर सी लड़की से शादी करूंगा और मेरे बच्चे भी हो जाएंगे, वो काफी सुंदर होंगे। फिर अचानक से ठोकर लगी और शेखर चिल्ली जमीन पर गिर गया। सारा दूध बिखर चुका था और शेखर चिल्ली को रोने के अलावा और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार अधिक सोचना भी घाटे का सौदा हो सकता है। आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आप समझ भी सकते हैं। इसलिए यदि आपको भी अधिक कपोल कल्पना करने की आदत है तो आपको उन कपोल कल्पना को करना बंद करना होगा, क्योंकि इस तरह की कल्पनाओं का कोई खास मतलब नहीं होता है। ऐसा करने से आप अपने वर्तमान काम को भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। 5, नींद आने में परेशानी होती है। दोस्तों, अधिक सोचना आमतौर पर आपकी नींद के अंदर भी परेशानी कर सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आप यह सोच सकते हैं कि अधिक सोचना किस तरह से नींद में परेशानी कर सकता है। तो आपको बता दें कि आप जब कपोल कल्पना के अंदर डूब जाते हैं तो आप बस कल्पनाओं की खुशी को ही महसूस करते हैं और आपको नींद पूरी करने जैसा एहसास नहीं होता है। आपको चिंता नहीं होती है कि आपके नींद का समय हो चुका है। ऐसी स्थिति के अंदर यही होगा कि आप ठीक तरह से नींद नहीं ले पाएंगे और इसके कई सारे परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि आप बिस्तर पर लेट गए और उसके बाद आप सोचना शुरू कर देते हैं। आप उसके बाद तब तक सोचते रहते हैं जब तक कि आपको जबरदस्ती नींद नहीं आती है और इस तरह से आप उतने समय नहीं सो पाते हैं जितने समय नींद की आपको जरूरत है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अधिक सोचना आपकी नींद के अंदर भी खलल डाल सकता है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और आप समझ भी सकते हैं। तो यदि आप भी अपनी अधिक सोचने की आदत से परेशान हैं तो इस आदत को जल्दी से जल्दी छोड़ने का प्रयास करें। उम्मीद करते हैं कि अधिक सोचना किस तरह से नींद के अंदर परेशानी पैदा करती है।
आप समझ ही गए होंगे, तो आपको अपनी आदत को तोड़ना होगा और कम कल्पना करनी चाहिए।